दत्तात्रेय भगवान की जय। इनकी कथा इस प्रकार आती है कि एक बार देवर्षि नारद क्षीर सागर में मां लक्ष्मी के यहां पर पहुंचते हैं। देवर्षि नारद को प्रणाम करके माता लक्ष्मी यथा उचित उनका स्वागत करती हैं और बड़ा सुंदर आज घर में प्रसादी बनी है। बड़े सुंदर मां लक्ष्मी ने अपने हाथों से भगवान के लिए लड्डुओं का भोग बनाया है। जैसे ही नारद जी पधारते हैं, मां लक्ष्मी बड़ा सुंदर एक लड्डू भगवान देवर्षि नारद को प्रदान करते हैं। नारद जी लड्डू खाते हैं। लक्ष्मी जी पूछती है कि हे देवर्षि, आपने बताया नहीं कि स्वाद कैसा है। देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन वो बात नहीं है जो माता अनसुईया के लड्डू में है। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है? अरे माता, पृथ्वी लोक पर देवी अनसुईया के हाथों में जो स्वाद है उसका क्या कहना। अच्छा, और एक बात और बताऊं मैया, हाँ, इस संसार में माता अनसुईया से बड़ी कोई सती नहीं है। जैसे ही नारद जी इस बात को बोलते हैं, जैसे ही इस बात को नारद जी बोलते हैं, मां लक्ष्मी मन में विचार करती हैं कि ये बात तो ठीक नहीं है। हम भी तो अपने भगवान नारायण से इतना अगाध प्रेम करती हैं, हमसे भी बड़ी कोई सती इस संसार में क्या हो सकती है। और जैसे ही नारद जी वहां से जाते हैं, माता लक्ष्मी पार्वती जी को फोन लगाती हैं। हेलो हेलो देवी, आज नारद जी आए थे और नारद जी बोल रहे थे कि इस पृथ्वी पर हमसे बड़ी भी सती है। अच्छा, पतिव्रता नारी है। पार्वती जी के मन में भी बड़ा क्षोभ होता है। पार्वती जी ब्रह्माणी को फोन लगाती हैं। हेलो ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, ये लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी तीनों एकत्रित होती हैं एक ही स्थान पर और तीनों की तीनों मंत्रणा करती हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है कि इस संसार में हमसे भी बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री हो, कोई सती हो। और आज जैसे ही संध्या का समय होता है, तीनों की तीनों अपने अपने घर में रूठ के बैठ जाते हैं। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। यहां भगवान शिव शंकर जब समाधि से जागते हैं, माता पार्वती को रूठा हुआ देख के मनाने का प्रयास करते हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आपको हमारा एक कार्य करना है। भगवान नारायण को लेकर, नारद जी को, अपने ब्रह्मा जी को लेकर और आपको स्वयं, तीनों को किसी भी तरीके से पृथ्वी लोक में जाकर वहां पर एक अनसुईया नाम की बड़ी तेजस्वी पतिव्रता नारी हैं, उनकी परीक्षा लेना है। भगवान बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। देवी, मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुटमणि, भक्त से बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है और तुम भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मुझे बोल रही हो। भगत के बस में है भगवान, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगवान
भगत के बस में है भगवान। बार बार समझाने का प्रयास करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हैं, लेकिन त्रियाहट, बालहट, राजहट और योगी हट, ये चारों का यदि हट हो जाए तो फिर तो भैया देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो सब बहुत अच्छे हैं। जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो तो सब बहुत भक्तिमती माता हैं। नहीं तो मैं मंच से नीचे उतरूं और आप कहो कि महाराज कल से जरा उपस्थिति कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ हमारी कोटरा की माताएं जितने भी आप लोग पधारे हैं सब बहुत आपका रे क्या बात, सब इतना इतना प्रेम बिल्कुल अपने पतियों से, क्या बात है। आप सब भी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि सती सीता अनुसुईया के चरणों का अवलोकन करने वाली भक्तिमती माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। बार बार मना करने पर भी जब तीनों देवियां नहीं मानी, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों देव इस पृथ्वी पर आते हैं और ब्रह्मचारी का रूप बनाकर माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंच जाते हैं। माता अनुसुईया के आश्रम के सामने जाकर बोलते हैं, देवी भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। आवाज को सुनती हैं। माता अनुसुईया अपने आंचल में, झोली में भिक्षा लेकर बाहर आती हैं, लेकिन दर्शन प्राप्त करते ही वो तीनों के तीनों जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हैं, वो बोलते हैं कि देवी, हम बड़े निश्चल और निष्कपट महात्मा हैं। हमारे मन में कहीं कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कुछ नहीं है, और हमारा एक नियम है कि हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करते। जिसके शरीर पर आवरण होता है उसके यहाँ हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते। आपके शरीर पर जो आवरण है उसको हटाइए और निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा प्रदान कीजिए। सती अनुसुईया ऊपर से नीचे तक देखती हैं, मन में विचार करती हैं कि ये देखने में तो बड़े तेजस्वी महात्मा लग रहे हैं, लेकिन बात ये कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। और अपने नेत्रों को बंद करती हैं और अपने पतिदेव अत्रि मुनि का ध्यान करके माता अनुसुईया एक पात्र में जल लेकर उन तीनों के ऊपर फेंक देती हैं। जैसे ही उन तीनों के ऊपर जल छिड़कती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 6-6 महीने के छोटे से बालक बन जाते हैं। अब बालक और माँ के बीच में क्या पर्दा है? छोटे से बालक को तो माँ वैसे ही स्तनपान कराती है। छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं और सती अनुसुईया उन्हें अपनी गोद में लेकर अपने स्तन का अमृत रूपी दुग्ध पान करा रही हैं, भिक्षा प्रदान कर रही हैं। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अरे झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना। तीनों के तीनों 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। एक को चुप कराओ तो दूसरा रोने लगता है, दूसरे को चुप कराओ तो तीसरा रोने लगता है। माता अनुसुईया 3-3 पालने बनाती हैं और तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक एक पालने में रख देती हैं बढ़िया रस्सी लगाकर। और आज माता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को झूला झुला रही है। आइए आप सभी माताएं अपने मन में ऐसा विचार करके कि हम भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को झूला झुला रहे हैं बड़े प्रेम और भाव के साथ।
खुशी के आज फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के आज फूल ना समाती, मारे खुशी के आज फूली ना समाती, कभी गोद लेती कभी पलना झुलाती, कभी गोद लेती कभी पलना झुलाती, कभी गोद लेती कभी पलना झुलाती, कभी गोद लेती कभी पलना झुलाती। आज मेरे आंगन में खीर आज ललना, आज मेरे आंगन में खीर आज ललना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, हर झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया। श्री राधे। अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और माता अनसुईया तीनों देवों को झूला झुला रही है। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, ये तीनों के तीन छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बने हुए माता अनसुईया के यहाँ पर आनंद से मस्ती से अपने भक्त के भाव को ग्रहण कर रहे हैं, भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। जब कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, 1 माह 2 माह 3 माह, और ये लौटकर वापस नहीं आते, तीनों देवियों को चिंता हो जाती है कि भाई हमने परीक्षा लेने भेजा, इतना समय व्यतीत हो गया, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। जब एक भी वापस नहीं आता, तीनों एक देवियां एक दूसरे से संपर्क करती हैं, अरे ब्रह्मा जी आए क्या? ब्रह्माणी बोलती हैं कहीं कोई पता नहीं है। लक्ष्मी जी पूछती हैं महादेव आए क्या? पार्वती जी बोलती हैं कोई पता नहीं है। अब लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मैंने ही सबसे पहले तीनों से कहा था, यदि ये सब इधर उधर हो गए तो ये दोनों देवियां मेरे पे। देवर्षि नारद का ध्यान करती हैं और देवर्षि नारद लक्ष्मी जी को बताते हैं कि मैया आपने परीक्षा लेने भेजा, अब आप जानो और वो जाने, वो तो अनसुईया के यहीं पर हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं। तीनों देवियां भगवान को ढूंढते ढूंढते माता अनसुईया के आश्रम में उपस्थित होती हैं। आश्रम में जब अनसुईया देखती हैं कि ये 3 देवियां आई हैं, तो तीनों बड़ा साधारण स्त्री का रूप बना लेती हैं और उनके आश्रम में सेवा करने लगती हैं। सुबह से उठ के झाड़ू लगाना, भगवान के लिए फूलों की व्यवस्था करना, यज्ञ के लिए समिधा की व्यवस्था करना, लकड़ी की व्यवस्था करना, कोई भोजन बना रहा है, अन्नपूर्णा मैया भोजन बना रही हैं, पार्वती जी बढ़िया तीनों की तीनों सेवा कर रही हैं। कई दिन सेवा करते करते व्यतीत हो जाते हैं और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक के रूप में उनके सामने ही हैं। बढ़िया वो भी मौका मिलता है तो बढ़िया झूला झूला लेती हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रही। कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन
अनसुईया विश्राम कर रही हैं, लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही हैं, और जब उनकी नींद लग जाती है तो लक्ष्मी जी को बड़ा दुख होता है कि कितने दिन हो गए हमें हमारे पतियों का दर्शन नहीं हुआ, और दुख के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, और अश्रु बहते बहते माता अनसुईया के पैरों पर जा गिरते हैं। मैया की नींद खुल जाती है। देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गर्म आंसू और एक होते हैं शीतल आंसू। आपने अनुभव किया होगा, जब हमको बड़ा दुख होता है, जब विरह में किसी की याद में कोई ऐसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। जब मन में बड़ी पीड़ा हो, बड़ा कष्ट हो, ऐसे समय में यदि हमारे नेत्र से आंसू निकले तो वो हल्के हल्के पुनपुने से गरम गरम लगते हैं। और प्रसन्नता के आंसू जो होते हैं, जब कोई बड़ी अच्छी खबर सुनते हैं, कभी कोई खबर सुना दे कि हमारे सौरभ भाई का कहीं बढ़िया 2 लाख रुपए महीने का पैकेज लग गया, फिर देखिए, तो ऐसी प्रसन्नता के जो आंसू होते हैं, देखो व्यासपीठ से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं जाती भैया। ये कोई हम सोच के नहीं आते कि आज क्या बोलना है, ये व्यासपीठ की महिमा होती है। आप कितना भी अध्ययन कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी शास्त्रों को पढ़ लो, लेकिन यहां पर बैठने के बाद जो कनेक्शन है वो वहां से हो जाता है, और वो जो चाहेंगे वही बुलवाएंगे। ठाकुर जी की इच्छा के बगैर, कन्हैया की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और जो प्रसन्नता के जो आंसू निकलते हैं उनमें कुछ शीतलता होती है। जैसे ही गरम गरम आंसू अनसुईया माता के चरणों में पड़ते हैं, नींद खुलती है और उनसे बोलती हैं, देवी क्या बात है, आज आपके नेत्रों से आंसू, वो भी विरह के आंसू। आज लक्ष्मी जी बता देती हैं कि मैया, हम यहां पे कोई सेविका नहीं है, हम तो आपकी बहू हैं। अनसुईया जी कहती हैं कि बहू, छोरे तो हमारे 6-6 महीना के हो, बहू ये 35-35 साल की। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मैया, हमने परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को आपके पास भेजा था, कई दिन हो गए वो घर लौट के नहीं आए, तो हम आपके आश्रम में ढूंढने के लिए उन्हें आई हैं। और अब तो आश्रम में भी सेवा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, किस अवस्था में होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि वो तो कोई क्षीर सागर में रहता है, कोई कैलाश पर्वत पर रहता है, कोई ब्रह्मलोक में रहता है, या पृथ्वी लोक में कहाँ कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और ये सब वार्तालाप करते करते प्रातः काल हो जाता है। माता अनसुईया नित्य प्रति के भांति उन छोटे छोटे बालकों को स्नान कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, और पालने में लेटा देती हैं, झूला झुलाने लगती हैं। तीनों देवियों को बुलाती हैं कि देवी, ये रहे तुम्हारे पति देव, ये 3 के 3, अब आप अपने तपोबल से ढूंढ लो, छांट लो कौन है। अब यहां छोटे छोटे बालक हैं, ना तो भगवान शंकर के तीसरा नेत्र है, ना सिर से गंगा बह रही है, ना गले में सर्पों की माला है, ना कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, अब पहचाने कैसे। ना तो ब्रह्मा जी के 4-4 मुख दिख रहे हैं, ना नारायण के 4-4 हाथ दिख रहे हैं, ना शंख है, ना चक्र है, ना गदा है, ना पद्म है, ना कुंडल है, ना मुकुट है। छोटे छोटे बालक हैं, वो थोड़ी अब पहचान लो। अब तो तीनों की तीनों देवियां माता अनसुईया को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हम मान गए कि हमसे भी बड़ी पतिव्रता कोई इस पृथ्वी पर है। देवर्षि नारद की बात सत्य हुई। मैया, अब आप ही हम पर कृपा करें, और जैसे हमने इनको आपके पास भेजा था, आप ही कृपा करके
इनको पुनः उसी अवस्था में लाकर हमें दीजिए। पुनः अपने पतिदेव का ध्यान करती हैं और देखते ही देखते उनके पतिदेव अत्रि भी यहाँ पर आ जाते हैं और अनसुईया जी फिर से उनके ऊपर जल छिड़कती हैं और वो ब्रह्मा विष्णु महेश पुनः अपने रूप में आ जाते हैं। बोलिए सती अनसुईया मैया की जय। और भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि आपने बालकों की तरह हमारी सेवा करी, हमें अपना ममत्व प्रदान किया। हम आपको वरदान देते हैं कि हम अब आप अत्रि और अनसुईया के मिलन से आपके यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट होंगे। तो आज छठवें अवतार के रूप में भगवान अनसुईया जी वरदान मांगने के लिए छठवें अवतार के रूप में दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। जो मराठी समाज होते हैं, मराठी लोग दत्तात्रेय भगवान की बड़ी पूजा सेवा करते हैं।